नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस बात को पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि चालवा चीन एक तानाशाह देश है। हर उठने वाली आवाज का यहाँ दमन किया जाता है। चीन के अंदर क्या चल रहा है इसका पता दुनिया को भी नहीं होता। केवल वही बात बाहर आ सकती है जो किसी तरह से लीक हो गई हो, क्योंकि पूरी चीनी मीडिया पर जिनपिंग सरकार का नियंत्रण है और दूसरे देशों के मीडिया को सीमित कवरेज करने की अनुमति है। इसीलिए चीन के अंदर जिनपिंग की तानाशाही की ही तूती बोलती है। चीन किस तरह से उइगर मुसलमानों पर कहर ढाता है इससे भी पूरी दुनिया अच्छे से वाकिफ है। लेकिन इस्लाम के नाम पर हो हल्ला मचाने वाले मुस्लिम देश चीन का विरोध करने की हिम्मत तक नहीं रखते। भारत पर इस्लामोफोबिया का झूठा आरोप मढ़ने वाला आतंकी देश पाकिस्तान भी चीन की हरकतों पर मौन रहता है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ तो आतंक की मुहिम चला रहा है, लेकिन चीन में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अनजान बना हुआ है। इसके अलावा खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का मसीहा बताने वाले तुर्की के मुंह से उइगरों को लेकर आज तक एक शब्द तक नहीं निकला। इसी बीच उइगरों को लेकर अब जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने डिटेंशन कैंप में शिनजियांग प्रांत के 80 लाख उइगर मुसलमानों को कैद कर रखा है। पेइचिंग के खुफिया दस्तावेज में बताया गया है कि लगभग 80 लाख मुसलमानों को अलग अलग डिटेंशन कैंप में रखा गया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग में उइगर और अन्य समुदाय के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर को चला रही है। इन कैंप्स में चीन राजनीतिक असंतोष को दबाने का काम करता है। इसके अलावा उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम भी किया जा रहा है। चीनी सरकार इसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का नाम दे रही है। शिनजियांग की 29 साल की महिला मेरगुल तुर्सुन ने अमेरिकी राजनेताओं को बताया कि वो 2018 में चीन के इस कैंप से भाग निकली थी। उन्होंने राजनेताओं से बातचीत में कहा कि इस कैंप में चीनी अधिकारी इतनी यातनाएं देते थे कि मन करता था कि इसके बजाय मैं मर जाऊं या उनसे अपनी मौत की भीख मांगूं। एक और सर्वाइवर कार्यरत समरकंद ने बताया कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए धातु का बना बख्तरबंद पहनाया जाता था। वे मुझ पर उसे पहनने के लिए दबाव डालते थे। चीनी सैनिक उसे मेटल सूट कहते थे। 50 किलो के सूट को पहनने के बाद मेरे हाथ और पैर काम करना बंद कर देते थे। मेरे पीठ में भयंकर दर्द होता था। अमेरिका ने 9 जुलाई को उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन के मामले में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने पहले ही चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कहा जा रहा है कि अमेरिका आगे भी कई अन्य चीनी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना रहा है। लेकिन मुसलमानों के ठेकेदार बनने वाले किसी मुल्क ने एक भी बार चीन के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।